हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे ठोस अवस्था चैप्टर के बारे में। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम आज यहाँ पर क्रिस्टल जालक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इकाई सेल क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, और इकाई सेल के पैरामीटर क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। इससे पहले भी अगर आपने देखा होगा कुछ बेसिक था, जैसे कि ठोस क्या होता है, ठोस की विशेषताएं क्या हैं, और ठोसों को बेसिकली किस किस टाइप से क्लासिफाइड किया जा सकता है, और कणों की व्यवस्था के आधार पर, अंतराकणीय बल के आधार पर। तो अगर कणों की व्यवस्था के आधार पर बात की जाए तो दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में जो घटक कण होते हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और उसमें दीर्घ परास रेंज होता है। इसके अलावा अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस में बात करें तो उसमें जो घटक कण होते हैं वो अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और जो रेंज होता है वो लघु परास होता है। तो ये आप कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों के क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। और अगर अंतराकणीय बल के आधार पर देखा जाएगा तो चार भागों में डिवाइड किया गया है, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस जिसे नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है, और लास्ट में धात्विक ठोस। उससे आगे हम यहाँ पर आज बात करेंगे कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, इकाई सेल क्या होती है, इकाई सेल के पैरामीटर क्या है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि क्रिस्टल जालक क्या है। तो देखो, क्रिस्टल में क्या होता है, जो घटक कण होते हैं उनमें जो अरेंजमेंट होता है दो टाइप से हो सकता है, 2D पैटर्न और 3D पैटर्न। अगर 2D पैटर्न है तो वो आपका नॉर्मल स्टेज में जाएगा, लेकिन अगर 3D पैटर्न में जा रहा है घटक कणों का अरेंजमेंट तो वो आपका क्रिस्टल सिस्टम में जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्रिस्टल जालक की बात की गई है। तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों जैसे कि परमाणु, अणु या आयन को नियमित व्यवस्था से एक निश्चित क्रम में जोड़ने से बनता है। तो कहने का मतलब है कि अगर क्रिस्टल जालक की बात करेंगे तो जो यूनिट सेल होती हैं उनको अगर एक सिस्टम से अरेंज किया जाए, मतलब 3D पैटर्न पर अरेंज किया जाए, सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया जाए, तो आपका एक जो सिस्टम बन के तैयार होगा उसी को हम क्रिस्टल जालक कहेंगे। अब यहाँ पर क्रिस्टल जालक से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, इन पर गौर करते हैं। जैसे क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक में अनंत बिंदुओं, अणु, परमाणु या आयन की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो त्रिविम जालक भी कहा जाता है, और जो अणु, परमाणु या आयन होते हैं उनको 3D पैटर्न पर अगर अरेंज किया जाए तो उसको हम त्रिविम जालक भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक क्या होता है। अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो ये आपका देख सकते हैं, एक स्ट्रक्चर दिया गया है क्रिस्टल जालक का। तो ये मान लिया जाए एक दीवार है, ठीक, और इस दीवार में ये जो इस तरीके से अरेंज की गई हैं तो वो है ईंटें। तो ईंटों को इस तरीके से अरेंज करना है कि एक 3D पैटर्न के रूप में वो सिस्टमेटिक दिखें। तो इसी एक ईंट को अगर हम कॉमन मान लें तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इकाई सेल। ठीक। तो यहाँ पर ये दीवार हो गई जो पूरा क्रिस्टल जालक का काम कर रही है, और उसमें जो घटक कण के तौर पर ये जो ईंटें हैं उनको अरेंज किया गया है। और ईंटों को अरेंज करने के लिए आपको 3D पैटर्न इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर 3D पैटर्न के हिसाब से नियमित व्यवस्थित क्रम में सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करी जाएंगी तो जो ये फाइनली स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा दीवार का, वो आपका क्रिस्टल लैटिस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम, ये साधारण सा एग्जाम्पल है, इससे हम क्रिस्टल जालक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर नॉर्मली देखा जाए तो जो आपका यूनिट सेल होता है घन, उसकी कई सारी जब सेल रिपीट होती रहती हैं, यानी इकाई सेलों की जब बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है तो उससे भी क्रिस्टल जालक बन जाता है। ठीक है। तो वो 3D पैटर्न पर होगा, जो कि आप यहाँ पर 2D पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये आपका सरल एग्जाम्पल है जिससे आप आसानी से क्रिस्टल जालक को समझ सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे, यहाँ पर एक नोट है कि क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु परमाणु या परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करता है। तो ये आप नोट में ध्यान रखेंगे कि क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु परमाणु या परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करता है। दूसरा नोट पॉइंट है कि क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु संपूर्ण जालक के अन्य बिंदुओं के बिल्कुल समान होता है। तो ये आप एक्स्ट्रा फैक्ट में दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक। इसके बाद में हम बात करेंगे
कि इकाई सेल क्या होती है। देखो ये आपका खास है कि इकाई सेल क्या है, क्योंकि इकाई सेल को एकक कोशिका से भी जाना जाता है, यानी कि ये दूसरा नाम हो जाएगा। तो जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह जिसे बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है इकाई सेल कहलाती है। तो यहाँ पर इकाई सेल को एक्सप्लेन करने का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आपने कोई क्रिस्टल जालक लिया, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये एक क्या है, क्रिस्टल जालक। इस क्रिस्टल जालक में ये जो ईंटें हैं इनको बार बार रिपीट किया गया, मतलब बहुत सारी ईंटों को इस्तेमाल किया गया। तो इस पूरी दीवार में जो बहुत सारी ईंटें इस्तेमाल हुई, तो उनमें से केवल एक ईंट की बात की जाए, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये एक ईंट है, तो इस एक ईंट को ही हम क्या बोलेंगे, इकाई सेल या एकक कोशिका। तो आपको इतना आप केवल याद रखना है कि ये जो ईंट है वो इकाई सेल है। तो किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा सा पार्ट जिसको बार बार रिपीट करने से क्रिस्टल जालक बन के तैयार होता है, उसी एक छोटे से पार्ट को ही हम क्या बोलेंगे, एकक कोशिका या इकाई सेल। ठीक, तो यही आपको इकाई सेल में लिखना है। ठीक, अब इसके बाद में एकक सेल के पैरामीटर की बात करेंगे कि एकक सेल के पैरामीटर क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्यूब बना है, घन जिसे हम कहेंगे, और इस घन में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ठीक, और ये आपका हो गया वाई अक्ष, और ये आपका हो गया जेड अक्ष। ठीक, तो एक साधारण घन में 3 अक्ष हैं, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। ठीक है, और यहाँ पर ए और बी के बीच में एक एंगल बन रहा है, और एक बनना है बी और सी के बीच में, एक बनना है ए और सी के बीच में। तो इस तरीके से जो अक्षों के बीच में जो एंगल बनते हैं उनको अच्छी एंगल या एक्सियल एंगल कहा जाता है, या अच्छी कोण कहा जाता है। ठीक है, तो अगर साधारण घन में देखा जाए तो एक भुजा ये हो जाएगी आपकी एक्स अक्ष पर, एक भुजा हो जाएगी बी अक्ष पर, एक भुजा हो जाएगी सी अक्ष पर। ठीक है, यानी कि ये आपकी ए भुजा, ये आपकी बी भुजा, ये आपकी सी भुजा। ठीक, तो इससे आपके 3 पैरामीटर निकल आएंगे, और इसके बाद में ए बी के बीच में एक एंगल बनेगा, एक बी सी के बीच में एंगल बनेगा, और एक ए सी के बीच में एंगल बनेगा। तो इस तरीके से इन एंगलों को अल्फ़ा, बीटा और गामा से दर्शा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से अच्छी कोण की अगर हम बात करें तो अच्छी कोण ए और बी के मध्य बनेगा जो कि गामा होगा, बी और सी के जो मध्य बनेगा वो अल्फ़ा होगा, और ए और सी के जो मध्य बनेगा वो बीटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अच्छी कोण जान सकते हैं। और यहाँ पर आप जिक्र कर सकते हैं कि एक्स अक्ष की लंबाई ए है, वाई अक्ष की लंबाई बी और जेड अक्ष की लंबाई सी। तो इस तरीके से 3 पैरामीटर ये और 3 पैरामीटर ये, तो टोटल 6 पैरामीटर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, इसके अलावा ये जाना कि इकाई सेल या एकक कोशिका क्या होती है, और इसके बाद में एकक सेल के पैरामीटर क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इतना आप रिटेन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और इतना आपको तैयार करना है। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।